Hello bachcho, let's start with a question. A question says, a geneticist isolate a gene for a specific trait under study. She has also isolated the corresponding mRNA. Upon comparison, the mRNA is found to contain 1000 fewer bases than the DNA sequence. Did the geneticist isolate the wrong DNA? Option first. Yes, mRNA is made from a DNA template and should be the same length as the gene sequence. Option B. Yes, the mRNA should contain more bases than the DNA sequence because bases flanking the gene are also transcribed. Option C. No, the final mRNA contains only exons. The introns were removed. And option D. No, the mRNA was partially degraded if it was transcribed. Now, first of all, what is the key concept in this question? The key concept here is transcription. So what does transcription means? Transcription का मतलब है DNA से क्या बनना? mRNA. DNA से बनना mRNA, ठीक है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन के एक प्रोसेस में क्या होता है, जब हम DNA लेते हैं, DNA का एक स्ट्रैंड है जैसे कि बाई चांस से 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, ठीक है? इसमें जो ये डार्कर पोर्शन होता है, जैसे कि ये डार्कर पोर्शन है, ये तो ये सब क्या है? ये है आपके इंट्रॉन्स, और जो लाइटर पोर्शन है ये क्या होते हैं? आपके एक्सॉन्स, ठीक है? अब इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एक्सॉन्स आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कोडिंग्स. इनके पास होता है कोड्स. क्या बनाने का कोड्स होता है इनके पास होता है प्रोटीन बनाने का कोड, ठीक है? और जो इंट्रॉन्स होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नॉन कोडिंग. इनके पास कोई कोड नहीं होता. तो इसलिए क्या होता है, इसके बाद एक प्रोसेस होती है, ठीक है? उस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग. उस प्रोसेस का नाम क्या है? इसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, उसका नाम है स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हम ये इंट्रॉन्स जितने भी है प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको रिमूव करके एक स्ट्रैंड बना देते हैं नॉर्मल, जिसमें सिर्फ क्या बचता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या? उसमें बचता है सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स. सो ऑप्शंस पे चलते हैं. ऑप्शंस क्या बोलता है? ऑप्शन बोलता है कि yes, mRNA is made from a DNA template and should be the same length as the gene sequence. बिल्कुल गलत है ये. Yes, the mRNA should contain more bases than DNA sequence because bases flanking the gene are also transcribed. ये भी गलत है. ऑप्शन C है No, the final mRNA contains only exons and introns were removed. This is correct. No, the mRNA was partially degraded if it was transcribed. ये भी गलत है. तो hence option C is absolutely correct. तो जो बायोलॉजिस्ट थी उसने रॉन्ग डीएनए नहीं आइसोलेट किया था, उसने नोट किया था कि जो इंट्रॉन्स की सीक्वेंसिंग होती है ना, वो ओरिजिनल मतलब जो एमआरएनए बन के आया है आपका, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमेशा रिमूव्ड होता है, ठीक है? तो कुछ सेगमेंट्स आपके कटेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? कम हो जाएगा. तो इसलिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.